एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। न्यूज है वही जो आपसे रिलेटेड है, खबरें हैं वही जो मोस्ट वेटेड है। न्यूज है वही जो आपसे रिलेटेड है, खबरें हैं वही जो मोस्ट वेटेड है। राजनीति और खेल की आपके हित की खबरें हैं, कहाँ क्या हुआ अच्छा या बुरा हर तरफ ये नजरें हैं। एंटरटेनमेंट एजुकेशन की खबरें सभी बताते हैं, सच्चाई को लाते सामने न्यूज न कोई छिपाते हैं। हम हैं वॉइस ऑफ पानीपत, नंबर वन है वॉइस ऑफ पानीपत। हम हैं वॉइस ऑफ पानीपत, नंबर वन है वॉइस ऑफ पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत, आपकी आवाज। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल दिया और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ पानीपत दनादन। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। 4 साल की बच्ची हुई लापता, पुलिस की अटकी रही सांसें, देखिए आगे क्या हुआ। विजिलेंस विभाग की टीम ने लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पानीपत की 29 कॉलोनियां हुई वैध, नोटिफिकेशन जारी, कॉलोनी वासियों में खुशी की लहर। कल से राहगिरी कार्यक्रम शुरू, उपायुक्त सुमेधक कटारी और सामाजिक संस्थाओं ने की पहल। सीआईए 1 द्वारा पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 17 बाइक बरामद करने में की बड़ी सफलता हासिल। और अब खबरें विस्तार से। पानीपत के जाटल रोड स्थित जगजीवन राम कॉलोनी से 4 साल की बच्ची के गायब हो जाने से पुलिस प्रशासन सकते में आ गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन बच्ची की जांच में जुट गया। दरअसल जगजीवन राम कॉलोनी में सुबह सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब 4 साल की बच्ची घर के पास से गायब हो गई। परिजनों द्वारा बच्ची की तलाश करने पर उसका कोई सुराग नहीं लगा तो बच्ची के गायब होने की खबर किशनपुरा चौकी में दी, जिसके बाद पुलिस तत्परता दिखाते हुए बच्ची की जांच में जुट गई और कुछ ही घंटों के बाद लालबत्ती चौक से एक बच्ची के मिलने की सूचना मिली और उसके बाद पुलिस द्वारा बच्ची की काउंसलिंग करते हुए बच्ची को उसके मां बाप को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि बच्ची लालबत्ती चौक कैसे पहुंची। मेरी लड़की 8 बजे गायब हुई है। मैं काम पे गया हूँ और पीछे कोई बंदा ले गया उसको। जो 2 घंटे हमने ढूंढने के बाद जब जाके कैमरे में देखा, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करा, अपने प्रधान को करा। अब ढूंढने के बाद काफ़ी मालूम पड़ा कि भाई सदर थाने में बच्ची लड़की मिल गई है। यहाँ के पता करा गीता कॉलोनी रेलवे रोड पर वहाँ होती हुई मिली है, कोई वहाँ छोड़ गया तो वहाँ से सदर थाने में ले गया। तो 2 औरतें जो इस पे रेडी पे कपड़े बेचने वगैरह काम करती हैं, वो बच्ची को लेके सिटी थाने में आ गए और यहाँ बच्ची हमारे पास है, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं। छोटी बच्ची है, उससे पूछ रहे हैं, काउंसलर को बुलाया गया है। सर, आरोपी का पता चला है कौन था क्या? नहीं, अभी ये ही चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि बच्ची अपने आप घूमती उनके पास तक पहुँची है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब टाइम बच्ची को देखा वो रो रही थी और अकेली थी। सर, पानीपत में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? इस बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो माँ बाप को भी शायद इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो छोटे बच्चे हैं उन पर निगरानी रखें। अमूमन पानीपत में जो सबसे बड़ी जो चीज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, बच्चे घर पे अकेले रहते हैं। तो ये माँ बाप की भी नैतिक जिम्मेदारी और अब सबकी तो बनती है, हमारे बच्चे हैं कि भाई बच्चों का इस प्रकार का ध्यान रखें और जो भी इस प्रकार की घटनाओं में अगर कोई आरोपी मिलता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पानीपत ग्रामीण हल्के की 29 कॉलोनियों के वैध होते ही कॉलोनी वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा का शुक्रिया अदा करते हुए लोगों ने कहा कि अब शहरी कॉलोनियों की तर्ज पर हमारी कॉलोनियों का विकास होगा। मैं पिछले
साढ़े तीन साल से एक ही काम पे लगा हुआ था कि हमारी जो कॉलोनियाँ अवैध हैं, इन कॉलोनियों को वैध किया जाए, क्योंकि पूर्ववर्ती चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की INLD की सरकार रही है, किसी भी सरकार ने इन कॉलोनियों की तरफ झांकने की भी जरूरत महसूस नहीं की। सिर्फ वोट बैंक के रूप में उसको समझते रहे और उसके कारण नतीजा ये निकला कि वो अवैध कॉलोनियों में काम कैसे हों, इस दिशा में उन्होंने कभी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। चौटाला जी की सरकार थी तब भी ये लोग नरक में जी रहे थे। हुड्डा जी 10 साल तक यहाँ पर लूट खसोट करते रहे, तब भी ये कॉलोनियाँ ऐसी अवैध थी। ये लोग चिल्लाते रहे, मरते रहे, कहते रहे कि हम लोग नरक में जी रहे हैं। तगार तगार गोडे गोडे तक चढ़ा हुआ है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, निकासी नहीं है गलियों में, कोई सड़क नहीं, गली नहीं, कोई पोल तक भी इन कॉलोनियों में नहीं था। इस बुरी हालात में लोगों को बाहर निकालना, इनको नरक से बाहर निकालना मेरा संकल्प था। और माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं विधानसभा में भी और वैसे भी अनौपचारिक रूप से जब चर्चा करता था, तब मैं उनसे एक ही निवेदन करता था कि हमारी इन कॉलोनियों को वैध करो। हमारी 79 कॉलोनियाँ हैं, उनमें से 29 कॉलोनियाँ आज हमारी वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो वैध हो गई है। बाकी कॉलोनियों में जो 50 कॉलोनी बस्ती हैं, उनकी क्लियरेंस अभी चल रही है, जारी है, और जल्दी हम लोग उन कॉलोनियों को भी वैध करा लेंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में हजूम सिर्फ और सिर्फ इसी बात के थैंक्स करने के लिए आया है कि भाई हमारी जो अवैध कॉलोनियाँ थी वो वैध हो गई। वैध होने से इनकी गलियाँ नलियाँ, पीने के पानी की समस्याएं, इनकी रजिस्ट्रियाँ, ये सारे काम अब तुरंत तेज गति के साथ हम लोग शुरू करा देंगे, क्योंकि कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। माननीय राज्यपाल जी के सिग्नेचर के बाद अब ये कॉलोनी वैध समझी जाएगी। हाँ, विकास के लिए तो मैं कहूँगा, मैं तो कह रहा हूँ पहले कि लूट खसोट करने वाले लोग अब इन कॉलोनियों में जाएं। अब भी वो चक्कर काट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन कॉलोनियों में कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि 350 करोड़ रुपए के काम, 350 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। ये 350 करोड़ रुपए मैं इन कॉलोनियों में लेके आया और 350 करोड़ रुपए के हमारे वर्क हमारी इन कॉलोनियों में हुए हैं। और जिस भी विपक्ष के नेता को ये नजर नहीं आते, अगर वो अकल के अंधे ना हो तो खुली आंखों से जाकर देखें कि किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपए के नाले बनाना और नाले बना के उन नाला के साथ नालियों को कनेक्ट करना और कनेक्ट करके उस सारे पानी को ड्रेन नंबर 1 में कैसे डाला जाए, एक बहुत विस्तृत योजना के साथ हम सब लोगों ने ये सब काम किया है। अभी कुछ लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, अब तो वो घूमेंगे ही। जब उन गलियों में चलने का रास्ता नहीं था तब वो कहाँ चले गए थे? तब उनकी सरकार होती थी, वो अपनी सरकार के वक्त उन कॉलोनियों में गए क्यों नहीं? आज तक कॉलोनी के लोगों के साथ ठगी करना, उनके साथ लूटपाट करना, इस प्रकार के कामों में ये लोग सदा संलग्न रहे हैं। पहली बार कॉलोनी के लोगों को लगता है कि भाई कोई हमारे घर का बच्चा विधायक बना, हमारा भाई विधायक बना, और वो हमें सब निजात दिला रहा है जो हम लोग नरक में जीवन जी रहे थे। इन सब लोगों का अपार स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, ये मेरी ताकत है और इस ताकत को कोई टस से मस नहीं कर सकता, चाहे हुड्डा और चाहे चौटाला। कितनी सरकारें आई, कितनी गई, हमें बहुत ही खुशी हुई है कि कम से कम हमारे बीजेपी सरकार ने हम लोगों की समस्या का समाधान किया। हम लोग वाकई, जय डांडा साहब ने बोला कि नरक की जिंदगी जी रहे थे। वाकई कहीं पानी है, कहीं दलदल है, कहीं कुछ है, कम से कम एक विकास की राह खुली है। इसके लिए हम बहुत ही कॉलोनी वासी बहुत आभारी है, खासकर बीजेपी सरकार के, डांडा साहब के, प्रशासन का बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सभी इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि हमारी कॉलोनियाँ 29 कॉलोनी जो पानीपत की है, सबसे ज़्यादा कॉलोनी है, वैध कर दी गई है, इनके नक्शे पास कर दिए गए हैं। आने वाले टाइम में अब इन अवैध कॉलोनियों में विकास का रास्ता खुल गया है। जो आज ये 29 कॉलोनियाँ वैध हुई है, ये श्रीमान हमारे विधायक जी महिपाल ढांडा जी ने वैध कराई है, और कोई MLA पानीपत ग्रामीण का ये काम नहीं करवा सकता था। सारे चोर थे, लुटेरे थे, कोई सड़कें नहीं बनानी, कुछ काम नहीं। हमारे यहाँ पे इन्होंने 350 करोड़ का काम कराया, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। बिजली विभाग के लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए विजिलेंस विभाग की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नांगलखेड़ी के युवक का आरोप था कि उसका मीटर 1 साल से खराब था, जिसमें बिजली बिल लगभग 1,60,000 रुपए आया था, जिसकी शिकायत उसने गोहाना रोड सब डिवीजन में दी थी, जिसके बाद विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए एप्लीकेशन लाइनमैन राम कुमार को मार कर दी थी।
वहीं विक्रम से लाइनमैन ने बिजली बिल कम करवाने व मीटर ठीक करवाने के बदले 20,000 रुपए लिए, मगर इसके बाद भी जब उसकी समस्या का हल नहीं हुआ तो उसने इसकी जानकारी विजिलेंस विभाग को दी, जिसके बाद तहसीलदार जय भगवान के नेतृत्व में टीम बनाकर लाइनमैन को विक्रम के घर से पाउडर लगे 20,000 नोटों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मैं है रामकुमार और गांव गड़ी नक्कल खेड़ी गांव का विक्रम है, लड़का रहने वाला सनोप श्री विक्रम सिंह का। उसका बिजली का बिल 1,60,000 रुपये आया हुआ था, तो उसने उसको ठीक करवाने के लिए, और उसका मीटर बंद पड़ा था, उसको ठीक करवाने के लिए बिजली बोर्ड में अपनी एप्लीकेशन दी। तो ये एप्लीकेशन जेई द्वारा इसको मार्क की गई लाइनमैन को, रामकुमार को। ये इसके घर पे आया कि मैं तेरा बिल भी ठीक करवा दूंगा, तेरा मीटर भी चेंज कर दूंगा, लेकिन मेरे को 20,000 रुपये रिश्वत तेरे को देनी पड़ेगी। इसने कहा, घर गया। उसके बाद गया ना जो इसने एप्लीकेशन दे रखी थी, उसके बाद ये रामकुमार इसके घर पर गया कि मैं भाई तेरा काम कर दूंगा, ये तेरे 1,60,000 का बिल भी सिस्टम ठीक कर दूंगा, और ये आपका जो मीटर जो फूका हुआ है, जो बंद पड़ा है 1 साल से, काफ़ी दिनों से, इसको भी मैं दूसरा लगा दूँगा। तो इसने उसके एवज में फिर मारा ये विक्रम मार से मिला के कि सर ऐसे मेरे से 20,000 रुपये की मांग कर रहा है, जिस पे हमने, इसने कहा कि आज मेरे घर पैसे लेने आएगा और आप कार्रवाई करें, जिस पे हमने मौके पर जाके इसको वहाँ पर लेके आते हैं। नागल खेड़ी गाँव में जहाँ पे पैसे लेने गया, वहाँ पे इसके जो इसने पैसे लेने के लिए वहाँ पहुँचा, तो हम पहले से इसका घेराबंदी कर दी थी, और जैसे ही अपना इसने पैसे लिए हमने जाके इसको। पीड़ित था उनके घर में आपने इसको पकड़ा है? हाँ, पीड़ित के घर के साथ दुकान है, वहाँ पे इसने पैसे लिए, वहाँ पे 20,000 रुपये, 10 नोट थे, 2,000 रुपये के 20 नोट इसने अपनी जेब से निकाल के और वो मांगने के उसने दिए कि मैंने दिए। और अब खबर है उन लोगों के लिए और अब खबर है उन लोगों के लिए जो अपनी दैनिक दिनचर्या से थोड़ा आराम चाहते हैं, तो अब हो जाइए तैयार खुलकर तनाव मुक्त होकर झूमने और मस्ती करने के लिए, क्योंकि कल से राहगिरी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसकी पहल उपायुक्त सुमेधा कटारिया और कुछ सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर की है, जिसको लेकर वॉइस ऑफ पानीपत ने आज उपायुक्त सुमेधा कटारिया से खास बातचीत की। पानीपत वासियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। सोमवार से लेकर शनिवार तक काम के पीछे भाग दौड़, तनाव, इसके लिए एक अच्छा प्रयास जो है जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि पूरा का पूरा पानीपत कल का इंतजार कर रहा है, उस चीज का इंतजार हो रहा है कि कल क्या होगा। राहगिरी नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत जो है पानीपत में की जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से पहला प्रयास है। मेरे साथ सुमेधा कटारिया जो उपायुक्त हैं पानीपत में, उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की सोची है, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, पहले तो ये बताएं कि पानीपत में कैसे आए दिमाग में कि पानीपत में ये चीज शुरू की जाए? नहीं, ऐसा है जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की ओर से ये निर्देश हुआ, काफी पहले से हुआ कि हर जिले में राहगिरी होनी चाहिए। यहाँ अभी हाल ही में ज्वाइन किया, तो यहाँ एक फंड, संडे फंड डे कुछ कार्यक्रम प्राइवेट कोई संस्था कर, मैं वहाँ देखने भी गई। लेकिन राहगिरी एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन मिल करके, लेकिन केवल प्रशासन ही नहीं, सभी शैक्षिक संस्थानों के साथ मिल करके, यूथ बॉडीज के साथ मिल करके, स्कूल्स, कॉलेजेस, नेहरू युवक केंद्र, एनसीसी, एनएसएस, सबके साथ मिल करके ये एक प्रयास किया जाना चाहिए राहगिरी। सो ये हमारा मेडन अटेम्प्ट है पानीपत में। कल पहली बार जो पहला संडे है, हम सेक्टर 13-17 में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक इकट्ठे होंगे राहगिरी के लिए। क्या मैडम, क्या कार्यक्रम रहेंगे? पानीपत की जनता देख रही है, किस तरह से अपील करेंगे? हालांकि कल पहला दिन है और लोगों को इंतजार है कि कल जैसे घर में शादी होती है, एक दुल्हन घर में आनी हो, तो ऐसे इंतजार हो रहा है कि लोगों को पता नहीं कल क्या होने वाला है। थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। राहगिरी को अगर मैं 3 शब्दों में कहूँ तो मौज मस्ती पानी, ये है राहगिरी का। अगर हम थोड़ा सा गंभीरता के साथ मतलब निकालें तो हम सड़कों के प्रति हमारी संवेदना जाए। जिन सड़कों को हम 24/7 वाहनों के नीचे पहुँचते हैं, वो सड़कें हमारी हैं, वो गलियाँ हमारी हैं, उनको हम और कितने तरीकों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक उदाहरण हम स्थापित करना चाहते हैं संडे को 6 से 9 बजे तक, पहले संडे को इस महीने के उन सड़कों पे योगा भी हो सकता है, पावर योगा, कल्चरल प्रोग्राम, पेंटिंग कंपटीशन और पुराने खेल जो हम भूल चुके हैं, पहल दूज, गिल्ली डंडा, कंचे, स्टापू,
शतरंज, लूडो, ये सब खेल भी हो, तीरंदाजी भी हो सकती है, घुड़सवारी भी हो सकती है, स्केटिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है। तो यानी एक हमने इसको थीम दिया है फिट पानीपत, मेरा पानीपत। यानी एक फिट इंडिया कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे मन की बात में कही, उससे ये क्यों लिया फिट पानीपत। तो ये फिट रहने के लिए, हमारी अपनी हीलिंग के लिए, वाकई हम 6 दिन खपते हैं, संघर्ष करते हैं, जूझते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी एक अलग तरह की होती है। तो संडे को वो पूरा मौज मस्ती की जाए, ढीला छोड़ दिया जाए और एक एस्थेटिकली प्लीजिंग तरीके से एक ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ भी निम्न स्तरीय नहीं, एक अच्छे स्तर का मनोरंजन, इतना इस इलाके के लिए जो टैलेंट है उसको भी आने का मौका मिल सकता है। बच्चों को पेंट के अलग अलग थीम मिल सकते हैं, क्रिएटिविटी जागृत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक दिन तो हम ऐसा चुनें जिस दिन हम कार ना चलाएं, बाइक ना चलाएं, कोशिश करें कि हम साइकिल चलाएं या पैदल जाएं। तो ये एक आह्वान के साथ भी हम इस राहगिरी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। सच कहूँ तो इतना सुंदर हमारा जिला है, हमारा शहर है, उसके प्रति हमारा गौरव का भाव जगे। मेरा पानी, हमारा पानी, न्यारा और प्यारा पानी, वो एक हमारे की फीलिंग आए, इस दृष्टिकोण से भी हम इस राहगिरी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। यानी एक मनोरंजन और खुशी से ओतप्रोत हो वो 3 घंटे कि हम पूरे सप्ताह की थकान हमारी उतर जाए और हम कुछ अविस्मरणीय लेकर के भी जाए जो सुखद हो और वो हमें पूरा हफ्ता भी रिफ्रेश रख सके, ऐसा प्रयास। 3 घंटे 6 से 9, चाहे वो गरीब तबका है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे वो मीडियम वर्ग से है, 3 घंटे वो कल आए और इस कार्यक्रम को जरूर देखिए और खुद उसमें पार्टिसिपेट करें। आपको पता लगेगा कि जिंदगी जीने का कितना मजा आता है। मैडम ने जैसे बताया, और मतलब मैडम भी खुद सोच रही हैं और कितने दिनों से लगी हुई, दिन रात लगी हैं कि ये ओकेजन है जो हिट जाए। और आप लोग अगर जो उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो निश्चित ये कार्यक्रम जो है एक बड़ा विशाल कार्यक्रम बनकर आएगा। पानीपत की तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इस कार्यक्रम में जो है दिन रात लगी हुई हैं और वैसे पानीपत भी इस कार्यक्रम को आप तक लाएगा। तो आप दर्शकों से अपील है कि इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचिए और अगर जो प्रोग्राम हिट हो जाता है तो उसी दौरान जो दूसरी डेट है वो तय की जाएगी। हालांकि अभी डेट दूसरी तय नहीं की गई, तो आप दर्शकों के ऊपर है। तो वैसे पानीपत की भी अपील है, 3 घंटे जो है अपना समय जरूर निकाले। मौज मस्ती का ये संडे फंडे जो है, मौज मस्ती राहगिरी, 3 घंटे तनाव से मुक्त होकर आप जरूर आए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए रविंद्र मल्होत्रा के साथ कुलवंत सिंह। CIA-1 पानीपत पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के मुख्य सदस्य अक्षय को उसके घर से कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको 4 दिन के रिमांड पर लिया था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 17 चोरी की बाइक बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के 2 अन्य साथी रोबिन निवासी गढ़ी रामकोर जिला शामली यूपी, जोनी निवासी नैना जिला पानीपत को गत दिनों चोरी की बाइक सहित CIA-1 पानीपत पुलिस टीम द्वारा काबू कर न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया। दिनांक 30/4/18 को हमारी टीम ने जो है अक्षय, जो बुचाखेरी यूपी से रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया था। जो ये हमारे पहले 5 मुकदमों में वांटेड भी था और इसके जो साथी थे वो पहले गिरफ्तार हो चुके थे। जब से हमारी टीम है वो इसके पीछे लगी हुई थी, तो 30/4 को हमारी टीम ने इसको यूपी से ही, इसके घर से ही काबू किया। तो काबू करने के बाद इसने बताया कि मैंने पहले अपने साथी जो रोबिन है, जो पहले अरेस्ट हो चुका है, ये भी अपना यूपी से बिलोंग करता है और एक इसके रिलेशन है यहाँ पे पानीपत में नैन गाँव में, वहाँ पे जो जोनी है वो भी पहले अरेस्ट हो चुका है। उसके साथ मिलके इसने करीब पानीपत जिले की 11 वारदातें की हैं और इसने गरौंडा से भी मोटरसाइकिल चोरी की है, यूपी रोड की, और अपना मुजफ्फरनगर वहाँ से बाइक चोरी कर रखी है, दिल्ली की भी बाइक चोरी कर रखी है। जो इस पे हमने 30/4 को अरेस्ट करके 1 तारीख को न्यायालय में पेश करके 3 दिन का रिमांड लिया। रिमांड के दौरान इसे जो और वारदातें थी, इसने जो टोटल 17 वारदात कबूली हैं, जिसमें से 11 हमारी पानीपत जिले की हैं, जो अलग अलग जगह से इसने थाना चांदनी बाग, सिटी, समालका,
से वारदात जो कर रखी थी, उनने इसका डिस्क्लोजर लिख के वो बाइक रिकवर की गई है, जो इसको कल न्यायालय में पेश करके 1 दिन का और रिमांड लिया गया था, जो आज दिनांक 5 तारीख को इसको न्यायालय में पेश किया गया है और इसको जुडिशियल भेजा जाएगा। इसका घर का जो है वो भी ठीक है, बस इसको शौक है बाइक का। जो बाइक इसने चोरी कर रखी है वो उसमें इनफील्ड में भी है, स्कूटी भी है, यूपी साइड में वहाँ से चोरी करके ले आए, उनको कुछ दिन रखा, फिर दोस्तों को चलाने के लिए दे दिया, फिर उसे वापस रख ली। इस तरह का इसको शौक हो गया था बाइक चोरी करने का, अभी तक जो सामने आया। कितना साथी हैं जो पहले अरेस्ट कर चुके हैं, हम रोबिन है और जोनी है। रोबिन यूपी से बिलोंग करता है और जोनी अपना पानीपत नैन मतलौडा एरिया से बिलोंग करता है। वहाँ इसका रिलेशन है, आपस में आना जाना था। ये पानीपत में फैक्ट्री में भी नौकरी करता था, जब भी आता जाता था यूपी से तो एक बाइक चोरी की, उठा ले गया, वहाँ चलाने के लिए किसी को दे दी, फिर उससे वापस दे दी और इकट्ठी करके बाइक खरीद ली। तो इसने कहीं अलग अलग जगह पे बाइक छोड़ रखी थी, वो भी इसे रिकॉल कराएंगे। और भी इसका साथी अभी फरार है। अभी जो जिसके साथ इसने मिलकर की है वो सारे इसके मुकदमे में अरेस्ट हो चुके हैं। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।